मिसेस बिलमोरिया, ये जाति भेद की समस्या नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं, उन दोनों के बीच विवाह नहीं हो सकता। धर्म का आदर अपनी जगह है, मैं समझता हूं, लेकिन गौरव रक्षा के लिए किसी की हत्या करना यह अधर्म है, कानूनी अपराध है। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? ये कैसी प्रकृति है? देश एक कदम आगे लेता है तो दो कदम पीछे। उड़ना चाहता है ये देश, लेकिन पैरों में बेड़ियां लगी हुई है। क्या होगा? कैसे तरक्की करेगी ये देश? रुको 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 अरे मिलने दो। रुको 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 हमें मिलना रुकिए, है, आप हमें रुकिए मिलना प्लीज। है। सर, ये औरत बहुत जिद कर रही है आपसे मिलने के लिए। तुम जाओ, मैं देखता हूं। ठीक है सर। आइए आइए, क्या बात है? आप सरकार केडी पाठक हो ना, जो बेगुनाहों को बचा लेता है? जी, मैं केडी पाठक हूं। आप कौन? जी, हमारा नाम लाजवंती प्रकाश है। वो कालकोरा हरियाणा से आए हैं अपने पति चांद प्रकाश का केस लेकर। लेकिन लाजवंती जी, आपके पति ने तो पूरे होशो हवास में अपना अपराध स्वीकार किया है। और क्या करते, मजबूरी जो ठहरी। मजबूरी कैसी? उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है, इसमें मजबूरी मैं समझा नहीं। आप हमारे यहाँ को न जानते हो साहब जी। पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा को इंसान तो क्या, भगवान से भी बढ़कर माने हैं। एक ही जात बिरादरी के लड़का लड़की की शादी की सख्त मनाही है। एक ही बिरादरी के लोगों को गांव वाले भाई बहन समझे है। जे कोई यो प्रथा की खिलाफी करे, समझो उसकी जान गई। उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर देवे, नरक जैसा व्यवहार करे उसके साथ। हमारी 3 बेटियां, सबसे बड़ी पिंकी थी, उसके बाद एक, और जो सबसे छोटी। पिंकी के पाप का प्रायश्चित अगर हमने ना किया तो हमारी ये 2 बेटियां का बयां गांव वाले और पंचायत वाले कभी न करने देंगे। इसलिए पिंकी के कत्ल का पिंकी के बापू ने अपने सर इल्जाम ले लिया, ताकि गांव में हमारा नाम और इज्जत बनी रहे, इन दोनों बेटियों का भविष्य बर्बाद ना हो। घड़ा पाप का घड़ा प्रायश्चित। साहब जी, हमने अपनी बेटी खो दी है। अब हम पिंकी के बापू को ना खोना चाहते हैं। आपके बारे में तो बहुत सुना है कि आप चमत्कार से गुनहगार के पास पहुंच के बेगुनाह को बचा लेवे हैं। आप पिंकी के बापू को बचा लो साहब जी, इन बच्चों के बापू को बचा लो साहब जी। क्या कर रही हैं आप? बैठ जाइए। नमस्कार चांद प्रकाश जी, मेरा नाम केडी पाठक है, मुंबई से आया हूं, आपका वकील। इसका मतलब सच निकला जो लोग कह रहे थे कि तू हमसे बिना बताए, बिना पूछे शहर चली गई वकील लेने। देखिए आप चुप रहिए, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। तू अनपढ़ तो थी, लेकिन इतनी बेअकल होगी मने पता ना था। तूने इतना भी ना सोचा कि मने भरोसा है अपनी पंचायत पर, सिर्फ अपनी पंचायत पर, गैरों पे नहीं। अरे ये क्या जाने कि समाज के क्या संस्कार हुए और ये क्या समझें कि क्या मर्यादा होती है।
चांद प्रकाश जी, स्पष्ट है कि आप किसी के दबाव में आकर ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है उसे मैं अवश्य बाहर लाऊंगा। वही तो वकील साहब, यही तो मैं कह रहा हूं, सच तो सामने आके रहेगा। चाहिए 100 झूठ भर दे आपके कान में, और चाहे आप 100 दलीलें रख ले हमारे वास्ते, लेकिन आपकी 100 दलीलें 100 झूठ औंधे मुंह गिर जाएंगी। क्योंकि बड़े से बड़ा सच तो यो ही है कि मन ने मारा है, मन ने मारा है अपनी बेटी ने, चांद प्रकाश ने मारा है अपनी बेटी ने। कांपे थे, पर हाथ जोड़ते समय कांपे थे। और उससे कहा था, बेटी ये अनर्थ ना कर। पर जब बेटी ने बाप की कद्र नहीं करी, तो बाप ने भी बेटी की कद्र नहीं करी, मार दिया मने दोनों ने। यानी कि अब भी आपको अपने किए का कोई पश्चाताप ना है? नहीं। और एक बात और, मेरी 2 बेटियां हैं। अगर उन बेटियों ने भी ऐसी हरकत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो पिंकी का हुआ। चांद प्रकाश जी, लेकिन केड़ी साहब, हमारी बात पूरी तो होने दीजिए, घनी जल्दी से आप। हाँ तो चांद प्रकाश जी, आपने अभी अभी जो कटघरे में कहा उसे हम 100% सच माने। कायदे मेरा मतलब ये है कि आपने जो कहा वो किसी दबाव में, किसी के डर की वजह से या किसी के बहकावे में आके तो बयान ना दिया है, क्यों केडी साहब? वकील साहब, मैं ना तो किसी के दबाव में हूं और ना किसी के दबाव में बोल रहा हूं। हमने जो कहा वो 16% सच है। ठीक है। या तो हम फोरेंसिक्स रिपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं, या आप इकबाल जुर्म कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। बहुत पुरानी कहावत है कि बुरी खबर सुनने और सुनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहेंगे देवकी जी? हाँ, 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 हमने मारा उनको, हमने मारा उनको। हमने मारा है उन दोनों को। और उन दोनों को मारकर घड़ोरा पे 2 आदमी को पैसे देकर उनकी लाश पुंड के नीचे फिकवा दी। 4 सालों से चाहती थी मैं सुरेश को, 4 साल। और उसने चुना भी तो किसे? उस पिंकी को, जिसने शादी के सारे कामकाज खुद हमसे ही करवाए, ये जाने बिना कि सुरेश उसका नहीं, सुरेश मेरा है, सुरेश मेरा था। और क्या सजा देती उन दोनों को मैं? मार डालो दोनों को मैं। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सहन कर सकती थी मैं? चंद्र प्रकाश जी, आप बेगुनाह हैं तो सच क्या है?
ये सच है कि उस दिन मैं कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला था अपनी बेटी को धमकाने के लिए कि अगर वो मेरे साथ नहीं लौटी तो मैं सुरेश को वहीं मार दूंगा। लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ा, दुर्गा माता का मंदिर। ये वही मंदिर था जहां 21 साल पहले मैंने गिड़गिड़ा के मिन्नतें मांगी, तब जाकर मेरे घर पर औलाद हुई। मेरी पहली बेटी पिंकी। मैं सोच में पड़ गया कि जिस खुशी को पाने के लिए मैंने सालों झोली फैलाई, उसे इतनी आसानी से लौटा दूंगा? नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसी उधेड़पुर में मैं मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गया और वही मंदिर पर बैठे बैठे मेरा जमीर जागा और मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर उजड़ने नहीं दूंगा। पर
उस समय गिरने के दौरान